डियर स्टूडेंट, हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट स्टडी कर रहे हैं और प्रेजेंट लेक्चर में हम लोग एफ डी वाई इक्वल्स क्यू एक्स कंसिडर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्यू एक्स की जगह 0 हो जाए तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यू एक्स की जगह ई टू दी पावर ए एक्स हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए तो प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स हो, लेकिन क्यू एक्स की जगह या तो साइन ए एक्स हो जाए या कॉस ए एक्स हो जाए या साइन ए एक्स प्लस बी हो जाए या कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ दो फंक्शंस आए, या तो साइन आए या तो कॉस आए। चाहे वह साइन ए एक्स के फॉर्म में हो, चाहे वह कोसाइन ए एक्स के फॉर्म में हो, या साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, या कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। लेकिन सबसे ज़रूरी शर्त यही है कि क्यू एक्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइदर साइन और कोसाइन। ना हम टेन की बात कर रहे हैं, न काट की बात कर रहे हैं, न सेक की बात कर रहे हैं, न कोशक की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसाइन की बातें कर रहे हैं। उनके लिए अलग से जब आएगा नंबर तो उनका भी केस स्टडी करेंगे, एक एक करके एक एक केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज का प्रेजेंट सिनेरियो साइन और कोसाइन के लिए है। हम यह भी जानते हैं कि डी ऑफ साइन एक्स का मतलब हुआ है कि साइन ए एक्स प्लस एक्स को अगर एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो पहले आउटर का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर इनर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो आ जाएगा ए। क्लियर? ऐसे ही अब हम साइन ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में ट्वाइस टाइम डिफ्रेंशिएट करें, डी स्क्वायर का मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करें, तो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन ए एक्स प्लस बी का फर्स्ट डेरिवेटिव भी आया। इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट कर दें तो कास का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ए आएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी क्यूब ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी करेंगे तो जाएगा माइनस ए क्यूब ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही साइन ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो इसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। तो जब साइन ए एक्स प्लस बी का थर्ड डेरिवेटिव माइनस ए क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और कर दें तो माइनस ए क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, और कोसाइन को जब एक बार आउटर फंक्शन को एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा माइनस साइन, तो साइन ए लिखा हुआ है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर आ जाएगा इनर का करेंगे ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो फिर ए के ए और आएगा, तो ए क्यूब इंटू ए टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ए टू द पावर 4 साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। तो हम देखेंगे डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी हम लोगों को जो मिला है वह है माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। तो डी टू द पावर 4 ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, देखिएगा यही चीज़ आपको मिलेगा, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। कहा अगर ऐसे ही हम प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो कहा इसका मतलब डी स्क्वायर का पावर एन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टू द पावर एन इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब अगर इसको हम एफ डी स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब हुआ कि एफ डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। का एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में 1 अपान एफ डी स्क्वायर से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 अपान एफ डी स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 अपान एफ डी स्क्वायर इंटू एफ डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। और इधर हो जाएगा 1 अपान एफ डी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपान एफ डी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर से एफ डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऑपरेटर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऑपरेटर किस पर ऑपरेट, डी का मतलब डी बाई डी एक्स है, इसका मतलब एक्स पर ऑपरेटर ऑपरेट करेगा,
और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर में कोई भी एक्स मौजूद नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो गया एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/fd स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो कुल मिला के हो गया 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, इसको रिड्यूस करके लेफ्ट मिला दिए, तो 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ बचा 1/fd स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। या इसी को रिवर्स करें, लेफ्ट राइट वाले को लेफ्ट में लिख देते हैं, लेफ्ट वाले को राइट में लिख दें, तो जाएगा 1/fd स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। मतलब सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है, मीनिंग जो समझ में आ रही है कि 1/fd स्क्वायर जब यह ऑपरेटर साइन ए एक्स प्लस बी पर ऑपरेट कर रहा है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वह 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। तो साइन एक्स प्लस बी तो अपनी जगह है, 1/fd स्क्वायर क्या बन जा रहा है, 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी या साइन ए एक्स में जो एक्स का कोफिशियंट होगा उसका स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। पहले देखिए क्या बोला गया, साइन ए एक्स प्लस बी में जो एक्स का कोफिशिएंट है पहले उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो वह हो जाएगा ए स्क्वायर। अब निगेटिव साइन लगा दीजिए तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा, तो इसका तो एफ डी स्क्वायर में डी स्क्वायर की जगह क्या रख देना, माइनस ए स्क्वायर। इसके अंदर जो 1/fd स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी पर ऑपरेट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग ऑपरेट कर रहा है, और इसको लिखा जा रहा है 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। लेकिन शर्त ये भी है कि साइन ए एक्स प्लस बी में एक्स के कोफिशियंट को डिनोमिनेटर में एफ डी स्क्वायर में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद सिंप्लीफाई करने पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो 1/0 इंटू समथिंग इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको मतलब केस फेल कर जाएगा। फिलहाल इसी तरीके से अगर हम कोसाइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के लिए डिस्कस करते तो 1/fd स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी भी हमको मिलता 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसके साथ भी शर्त जुड़ा हुआ, प्रोवाइडेड f ऑफ माइनस ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेम स्टेटमेंट यहाँ भी है कि 1/fd स्क्वायर जब कॉस ए एक्स प्लस बी पर ऑपरेट करेगा तो कॉस ए एक्स प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, किसकी जगह पे रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह, तो वह हो जाएगा 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। लेकिन शर्त यहाँ भी है कि f ऑफ माइनस ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आना चाहिए कि 1/fd स्क्वायर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स पर ऑपरेट तभी करेगा जब वहाँ पे डी स्क्वायर होगा। बस अब केस ऑफ फेल्योर भी आ सकता, हो सकता कि ऐसा करने पर डिनोमिनेटर 0 आ जाए। मतलब अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 आ जा रहा है तो देन एबव मेथड फेल्स। और जब ये मेथड फेल कर जाएगा का इन दिस केस वी प्रोसीड एज फॉलोज, क्या 1/fd स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को अब हम लिख सकेंगे x इंटू 1/f' डी स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। मतलब फिर मतलब की बात किया जाए कि अगर 1/fd स्क्वायर को कॉस ए एक्स प्लस बी पर ऑपरेट करा रहे हैं तो ऑपरेट कराएंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन डी स्क्वायर की जगह पे रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे डिनोमिनेटर 0 आ जा रहा है तो कहेंगे केस फेल। तो अब अगला फर्दर स्टेप क्या होगा, तो 1/fd स्क्वायर में x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। x से प्री मल्टीप्लाई, सर पे नहीं, बाद में नहीं, पोस्ट नहीं, प्री मल्टीप्लाई करेंगे x से, और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आएगा x इंटू 1/f' स्क्वायर और बनेगा क्या, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। लेकिन शर्त यही है फिर कॉस ए एक्स प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट होगा स्टेप पहले जैसा ही है,
cos ax प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन फिर डी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे, तो क्या बनेगा एफ डैश माइनस ए स्क्वायर। अब इसके साथ भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, हो सकता है एफ डैश माइनस ए स्क्वायर जीरो ना आए, अगर जीरो नहीं आ रहा तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल पाने के क्लोज हो गए, और अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब फिर केस फेल कर जाएगा। ओके, ऐसे ही सिमिलरली 1/fd² साइन ए एक्स प्लस बी पर जब ऑपरेट करा तो साइन ए एक्स प्लस बी में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन एफ डी में जब डी स्क्वायर की जगह रखा गया तो रख करके सिंप्लीफाई करने पर अगर एफ डैश माइनस ए स्क्वायर जीरो आने लगा तो फिर हम कहेंगे केस फेल। तो अब केस आगे कैसे बढ़ेगा का 1/fd² में पहला नंबर यक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और डिनोमिनेटर को एक बार डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब अगर ये हो गया फिर साइन ए एक्स प्लस बी में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन डी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो एक्स इंटू 1/f डैश माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। अगर यह नॉन जीरो आ रहा तब तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पाने के हम क्लोज हो गए, लेकिन हो सकता कि एफ डैश माइनस ए स्क्वायर भी जीरो आ जाए। अगर जीरो हो जा रहा तो उस कंडीशन में फिर ये कहा गया अगेन इफ़ एफ डैश माइनस ए स्क्वायर भी जीरो आ गया तो अब फिर लिखेंगे पी आई इक्वल्स 1/fd² इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/f''d²। मतलब 1/fd² में यक्स से अब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को दो बार डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो f''d²। अब फिर साइन ए एक्स प्लस बी में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन f''d² में रखेंगे तो मिलेगा क्या f'' माइनस ए स्क्वायर। अब f'' माइनस ए स्क्वायर सिंप्लीफाई करने पर अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा तो फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पाने के क्लोज हो गए, लेकिन अगर f'' माइनस ए स्क्वायर फिर जीरो आने लगा इसका मतलब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पाने से अब दूर हो गए, केस फेल कर गया। सेम इसी तरीके से यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर 1/fd² कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है और यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन f' माइनस ए स्क्वायर जीरो आ रहा है तो आपने कहा केस फेल करेगा तो एक्स स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को fd² को दो बार डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद cos ax प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन d² की जगह पे रखेंगे तो f'' माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि f'' माइनस ए स्क्वायर जीरो आ गया तब तो यहाँ भी केस फेल कर जाएगा, लेकिन अगर f'' माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं आया तो फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पाने के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे हमने एक बार केस फेल होने पे किया, दूसरी बार केस फेल, तो यही प्रोसेस हम हमेशा कंटिन्यू किए रहेंगे। एक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब है कुल मिला के शॉर्टकट जो समझ में आ रहा है वह यही कहा जरा पुट d² इक्वल्स माइनस ए स्क्वायर। अगर बाई चांस कहीं d³ तो d³ को हम लिखेंगे d² इंटू डी और d² की जगह क्या रखना है माइनस ए स्क्वायर, तो ये जगह माइनस ए स्क्वायर इंटू डी। d³ को कदापि d इंटू डी स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि d इंटू डी स्क्वायर रखेंगे तो d इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर आएगा और d चूँकि डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये तुरंत माइनस ए स्क्वायर पर ऑपरेट कर देगा और कांस्टेंट पे ऑपरेट करने पर रिजल्ट जीरो हो जाता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे ही अगर d⁴ आ रहा है तो इसका मतलब हो गया d² इंटू डी स्क्वायर और d² का मतलब हो गया माइनस ए स्क्वायर, फिर d² का मतलब हो गया माइनस ए स्क्वायर, कुल मिला के ये तो हो गया a⁴ हो गया एंड ETC इसी तरीके से हम करते हैं। अब एक प्रॉब्लम लेकर के हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया का सॉल्व का वो क्या का d² + 4 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x
प्लस काश ऑफ 2x। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब आपको मालूम है, पहले से ही मालूम है कि अगर दिया गया प्रॉब्लम एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म का होगा तो उस प्रॉब्लम का जो कंप्लीट सलूशन होगा दो पार्ट में सब डिवाइडेड होगा। एक पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, दूसरा पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। अब सवाल है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है। तो आपको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है, और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कहा वो क्या होगा, का डी की जगह यम रखेंगे तो हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 4, वाई की जगह 1 रखेंगे तो यम स्क्वायर प्लस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर प्लस 4 आएगा, और राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो यम स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा -4, या यहाँ से कह सकते हैं यम इज इक्वल टू हो जाएगा +-2i, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म हो गया। अगर रूट अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आता है तो आपको समझाया गया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 cos बीटा x, बीटा की जगह 2 है तो c1 cos 2x प्लस c2 sin बीटा x sin 2x, एंड ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e टू द पावर अल्फ़ा x, और अल्फ़ा की जगह 0 है तो e टू द पावर 0 1 हो गया। ओके, CF मिल गया। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा ये देखा जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/FD। FD का मतलब होगा डी स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन Q, और Q की जगह होगा sin 3x प्लस cos ऑफ 2x। इतना आ गया। ओके, अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/d स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन sin 3x प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन cos ऑफ 2x। ये हो गया। अब जो रूल है उसके अनुसार आते हैं। sin ax में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो आपने जो बोला sin ax में x का जो गुणांक है कितना है 3, इसका स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन तो हो गया -3 स्क्वायर प्लस 4, किसकी जगह रखेंगे डी स्क्वायर की जगह, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे बाद में। ऐसे ही यहाँ पर भी 1/cos 2x में cos ax में जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे, एक नेगेटिव साइन रखेंगे और उसे सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos 2x में x का गुणांक 2 है, कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर विथ ए नेगेटिव साइन प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन cos 2x। इतना आ गया। अब इसको और करीब से समझा जाए तो ये हो जाएगा -9 प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1/-4 प्लस 4 इंटू cos ऑफ 2x। क्लियर। अब आप देखेंगे 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया। लेकिन यहाँ देखिए -4 प्लस 4 0 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर केस फेल कर गया। इसके लिए क्या हुआ, केस फेल, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, आपको समझने के लिए केस फेल्ड। और जिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में केस फेल किया है, अब इसमें करेंगे क्या, एज पर रूल x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से प्री मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1/2d इंटू cos ऑफ 2x हो गया। क्लियर हो गया। अब कुल मिला के आ गया -1/5 इंटू साइन ऑफ 3x हो गया, प्लस 1/2 इंटू x। 1/d को हम इंटीग्रेशन के रूप में ले लेते हैं, समझा देते हैं आपको। वैसे भी आपको यह 1/d cos 2x पर ऑपरेट तभी करता है जब डिनोमिनेटर में d स्क्वायर होता है, यहाँ तो d स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, d से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब तो d स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझिए कि 1/d लिखा हुआ है,
तो 1/d का मतलब d, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d⁻⁻1, और d⁻⁻1 को अगर हम सही सही प्रोनाउंसिएशन में लिखें तो इसका मतलब होगा इनवर्स ऑफ d। d का मतलब होता है इनवर्स ऑफ d का मतलब हो गया इनवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। d का मतलब क्या है, d/dx, तो इनवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। और आप यह भी जानते हैं इनवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन अवकलन का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन हो गया, इनवर्स ऑफ d हो गया, तो इंटीग्रेट किया cos 2x dx, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/5 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1/2 इंटू एक्स, और cos 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 2x/2। फाइनली यह कुल मिला के हो जाएगा -1/5 साइन ऑफ 3x प्लस 1/4 इंटू एक्स ऑफ साइन 2x, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल चुका है, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया, ये पे आपका पी हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है वो आप जानते हैं, वो होता है y होता है CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y CF आपको मिला हुआ है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, तो CF की जगह लिख दिया C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल उसकी जगह हो गया -1/5 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1/4 x इंटू साइन ऑफ 2x। यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, सलूशन बन गया। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एक और प्रॉब्लम लेकर के और बेहतर ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और इससे अलग हट के प्रॉब्लम लेते हैं, कंसीडर करते हैं और समझने की कोशिश करें, शायद कुछ समझने में कमी रह गई तो वो दूर किया जा सके। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 2 कह दिया, वो क्या का सॉल्व d2y अपॉन dx² प्लस 2dy अपॉन dx, फिर प्लस 10y इज इक्वल टू 37, या प्लस यहाँ भी लिख देते हैं प्लस 37 साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। आल्सो, एक तो पहला ये हो गया, इसी में सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals pi/2 given that कहा वो क्या, y इक्वल 3 dy/dx इक्वल्स 0 when x इक्वल्स 0। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा प्रॉब्लम है, तो देखा जाए पहले जो दिया गया है का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज d/dx की जगह अगर हम कैपिटल D लिखें तो इसको आज लिख सकते हैं d² ऑफ y प्लस 2d ऑफ y प्लस 10 ऑफ y, इस y यहाँ पे लिख दिया ऐसे, इज इक्वल टू -37 साइन 3x। इस प्रॉब्लम का हमें सलूशन फाइंड आउट करना है, पहला नंबर इसको सॉल्व करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, m² प्लस 2m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो श्रीधराचार्य लगा के इसका फैक्टर कर सकते हैं आप, और ये आ जाएगा m इक्वल्स -1 प्लस -3i। श्रीधराचार्य आपको मालूम है, माइनस भी प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये लगा लेंगे। तो अब देखेंगे जो रूट आ रहा है वह आर किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, इतना आ गया का देयरफॉर CF इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स C1
काश ऑफ बीटा, बीटा की जगह है 3, तो C1 काश ऑफ 3x प्लस C2 साइन ऑफ 3x ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e टू दी पावर अल्फा x, मतलब e टू दी पावर माइनस x। ये हो गया, CF हो गया। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालने की कोशिश करेंगे, तो PI इक्वल्स होता क्या है 1/FD, और FD आपको मिला हुआ डी स्क्वायर प्लस 2D प्लस 10, डी स्क्वायर प्लस 2D प्लस 10, तो यहाँ लिखा डी स्क्वायर प्लस 2D प्लस 10 ऑपरेटेड ऑन Q, और Q की जगह है -37 साइन ऑफ 3x, -37 बाहर कर लिया, 1/D स्क्वायर प्लस 2D प्लस 10 ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 3x, इतना आ गया। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -37 1/, साइन 3x में x का कोफिशिएंट 3 है, इसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन डी स्क्वायर की जगह अगर रखेंगे तो हो जाएगा -9 प्लस 2D प्लस 10 इंटू साइन ऑफ 3x, मतलब क्या किया है, पुट किया है डी स्क्वायर इक्वल्स -3 स्क्वायर, मतलब -9। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा प्रॉब्लम कहा है आपसे, -37 तो आ जाएगा 2D -9 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू +1 इंटू साइन ऑफ 3x। अब देखिए यहाँ ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर दिखे, तो अब एक काम करते हैं कि ये 2D प्लस 1 के कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2D प्लस 1 का कंजुगेट होगा 2D माइनस 1, तो 2D माइनस 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2D प्लस 1 में 2D माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी हो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4D स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 3x आ जाएगा। आपको यह भी मालूम है, अब फिर डी स्क्वायर दिखा, फिर ऑपरेशन का मौका मिल गया, तो ये 2D माइनस 1 सुरक्षित रखिए, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -9, तो -9 इंटू 4 -36 और -1 ऑपरेटेड ऑन साइन 3x। अब देखें डिनोमिनेटर 0 आने वाला नहीं है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है -37, और इस -37 से -37 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2D ऑफ साइन 3x मल्टीप्लाई किया -1 इंटू साइन ऑफ 3x। अब ये हो जाएगा फाइनली 2D ऑफ साइन 3x का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 3x, तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3 माइनस साइन ऑफ 3x, कुल मिला के हो जाएगा 6 cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x। ये आ गया। अब आपको CF भी मिल चुका है, PI भी मिल चुका है, तो अब कंप्लीट सोल्यूशन लिखा जा सकता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सोल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी जगह लिखते हैं y लिख दिया। CF आपको मिल रहा था C1 cos ऑफ, देख लें C1 cos ऑफ 3x प्लस C2 साइन ऑफ 3x इंटू e टू दी पावर -x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल रहा है आपको 6 cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, तो इसे yx भी लिख सकते हैं या y ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। y इन टर्म्स ऑफ x रहा तो इसे हम बोल सकते हैं y फंक्शन ऑफ x, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड व्हेन x इक्वल 0 देन y इक्वल 3 एंड dy बाई dx 0, तो इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें, तो dy बाई dx इज इक्वल टू जो आएगा वो देखा जाए क्या आएगा, तो dy बाई dx आपको मिल जाएगा यहाँ से। हाँ, फिर आपसे यह भी कहा जा रहा है, एक दूसरा पार्ट इसमें जो कहा गया है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स पाई बाई 2, व्हेन x इक्वल्स पाई बाई 2, तो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स पाई बाई 2 ये क्या होगा वो देखना होगा। तो फिर दूसरा ये भी कहा जा रहा है व्हेन x इक्वल्स 0, तो कहा जा रहा y इक्वल्स 3,
एंड डी वाई बाई डी एक्स 0। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, e टू द पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, प्लस ऐसे आ जाएगा माइनस 3c1 sin ऑफ 3x प्लस 3c2 cos ऑफ 3x इंटू ई टू द पावर माइनस, फर्स्ट सेकंड मान के इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस 18 साइन ऑफ 3x माइनस 3 cos ऑफ 3x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 का। पुटिंग x इक्वल्स 0 इन 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, कहा ऐसा किया जाए। तो x इक्वल्स 0 रखेंगे तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा। तो आएगा क्या c1 प्लस 6 इज इक्वल टू, और x इक्वल्स 0 होने पर कहा गया y की वैल्यू 3 होगी, तो ये 3 हो गया। और यहाँ से मिल जाएगा c1 इक्वल्स 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, c1 की वैल्यू मिल गई। एंड कहा आल्सो, अब इसमें रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस c1, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, e टू पावर 0 1 होता है। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे 1 होगा, तो मिलेगा क्या प्लस 3c2, इतना आ गया। फिर यहाँ x की जगह 0 रखेंगे sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे cos 0 1 होगा, तो हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कहा जा रहा है क्या हो जाएगा 0, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह 0 रख दिया। अब c1 आपको मिला हुआ माइनस 3, तो माइनस 3 ये यहाँ से लिख सकते हैं, माइनस c1 मीन्स माइनस 3 प्लस 3c2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से मिलेगा c2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन 4 और 5 का यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। का फ्रॉम 2, एक आंसर तो आपको मिल गया है पहला वाला, फ्रॉम 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 3 cos ऑफ 3x, c2 0 है तो c2 की जगह 0 रख देंगे, ख़त्म हो गया, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 6 cos 3x माइनस साइन ऑफ 3x। ये आपका हो गया नेक्स्ट आंसर, जिसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। एक आंसर और मिल गया। फिर आपसे यह भी कहा जा रहा है कि जब x इक्वल्स पाई बाई 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगा। का पुटिंग x इक्वल्स पाई बाई 2 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में जब x इक्वल्स पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 cos ऑफ 3 पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस 6 इंटू cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 3 पाई बाई 2। अब आप यहाँ से यह भी जानते हैं cos पाई बाई 2 का मल्टीपुल लेंगे 0 आएगा, ये पूरा 0 हो गया, cos ये 0 होगा, और साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 आप जानते हैं 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। तो आपको जितने भी रिजल्ट निकालने थे वो सारे रिजल्ट आपको मिल चुके हैं, और बेसिकली ये माइनस था, सॉरी ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सारे रिजल्ट मिल गए हैं। अब अगले टर्न पे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे।